अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्कसिंग योर एक सीरीज ऑफ द साइंस, ठीक है, जेके बोस 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जो एक्स वाली सीरीज है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को भी शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है, सबसे पहले मैंने जो आपको बोला था कि आपका जो पेपर पैटर्न है वैसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आया था। सेक्शन ए में वी हैव 15 ऑब्जेक्टिव्स स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट पार्ट, a spherical mirror and thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, ठीक है। तो options are both concave, both convex. The mirror is concave and the lens is convex. The mirror is convex and the lens is concave, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ये बताता है कि स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस, ठीक है, थिन स्फेरिकल लेंस, इनकी जो फोकल लेंथ है -15 है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस होता है, इनका जो है दे हैव सेम फोकल लेंथ, ठीक है। कैसे? देखो, फोकल लेंथ क्या है इनकी? -15। अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है तो कॉनकेव लेंस द फर्स्ट फोकस इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमेशा नेगेटिव होता है। एंड अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, द फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इज नेगेटिव। दैट मीन्स हमारे पास जो इसका ऑप्शन आता है वो है बोथ कनकेव। समझ में आ रही है बात? सिंस द स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ, दैट मीन्स कितना? -15, दे आर लाइकली टू कनकेव, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statement is correct? A person with myopia can see distant objects. क्या ये जो myopia जो जिसे होता है, क्या वो दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है? ठीक है। A person with hypermetropia can see nearby objects clearly. A person with myopia can see nearby objects clearly. A person with hypermetropia cannot see distant objects clearly. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। A person can see distant objects clearly. So the first option is wrong. A person with hypermetropia can see nearby objects clearly. Nearby object cannot seen in the hypermetropia. That means this one is also wrong. And a person with hypermetropia cannot see distinct objects. ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। So we have this option is right option. Then a person cannot see distinctly object kept beyond 2 centimeter. This effect can be corrected by using a lens of power. तो हमें पावर निकालना है। पावर किसके बराबर होता है? 1/f, ठीक है। So here f is -d. So 1/-2 वो कितना आएगा? -0.5. So this is correct answer. Then we have the energy given to each column of charge passing through 6 volt battery is. तो हमें ये पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि ऐसे अगर हम करेंगे W = V/Q, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है? वो 6 है × 1।
6 joule. ठीक है, so 6 joule is the correct answer. Now we have another question here. Which of the following is used to find out the direction of magnetic field lines around a current carrying straight conductor? Here is the correct option. Then three solutions A, B, C when tested with universal indicator showed pH 5, 1, 13 respectively. Based on these observations, choose the correct statement from the following. सबसे पहले पहला जो ऑप्शन है, सोल्यूशन ए इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, देखो इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे आपको ये ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास 5 है दैट मीन्स ये एसिडिक है. क्या है? एसिडिक सोल्यूशन है. अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में 1 है तो 1 इज मोर एसिडिक. ठीक है, अगर 13 है देन 13 इज बेसिक. तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? सोल्यूशन ए इज वेरी स्ट्रांग एंड बी इज अ वीक बेस. तो गलत है क्योंकि वीक बेस तो नहीं ना, वो स्ट्रांग बेस है. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस आंसर विल बी कैंसल्ड. देन सोल्यूशन ए इज वीक एसिड, यहीं पे कैंसिल होता है क्योंकि सोल्यूशन ए वीक एसिड नहीं है लेकिन एसिड तो है ना. देन बोथ द सोल्यूशन ए एंड बी आर स्ट्रांग एसिड. गलत ये भी है, ये सोल्यूशन ए उतना वीक एसिड नहीं है. ठीक है, देन करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी. क्यों? देखो सोल्यूशन बी वाला जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला, दिस इज स्ट्रांग एसिड एंड सी इज स्ट्रांग बेस. देन वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 7. CuO and H2 gives copper and water. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स. तो यहाँ पर आपको ये बोलना है कि इन द अबव रिएक्शन क्या कॉपर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज एन reducing agent, copper oxide is an oxidizing agent. Both copper oxide and water are oxidizing agents. यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, दिस कॉपर ऑक्साइड इट गोज इनटू द रिडक्शन, और जिसकी भी रिडक्शन होती है हमेशा आप याद रखोगे उसकी वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. दैट मीन्स वी हैव द करेक्ट ऑप्शन सी. देन वी हैव which among the following represents the functional group of aldehydes? This is simple here, B part is the correct option. Then an element reacts with oxygen to give compound with a higher melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be calcium because calcium is soluble in water. Now we have question number 10. Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? The options are at the principal focus of the lens, at twice the focal length, at infinity, and the correct option here is between the focal center of the lens and its principal focus. Now we have here question number 11. Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? ठीक है, so solubility in water, this is the wrong answer. Electrical conductivity in solid state. ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि is not generally exhibited by ionic compounds. देखो ionic compounds क्या exhibit नहीं करते हैं. so हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन ये बोलता है कि आयनिक कंपाउंड्स के पास क्या नहीं होता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो उनके पास ये चीज नहीं होती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनके कब होती है? इन मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट उनके पास होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, दैट मीन्स वी हैव दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पार्ट बी. Now, growing fetus derives nutrition from the mother's blood through placenta. ये simple है. Now we have question number 13. Characters that are transmitted from parents to offspring during sexual reproduction show. The options are only similarities with parents. गलत है. Only variation with parents. Both similarities and variation with parents is the correct answer.
This is also correct, incorrect answer. Up, question number 14. In an ecosystem, the 10% of the energy available for transfer from one trophic level to the next in the form of chemical energy. Now we have question number 15. This is from your book. Which is the correct sequence of the complex components of the reflex arc? The options are receptor, muscle, sensory neuron, motor neuron, spinal cord. Receptors, motor neuron, spinal cord, sensory neuron, muscles. So here is the correct answer, that is the receptor, sensory neuron, spinal cord, motor neuron and the muscles. ये वाला simple है, बहुत बार मैंने आपको ये पढ़ाया भी है. Now we have here the assertion reasoning part. This part मैंने पहले भी आपको बोला था, इससे क्वेश्चंस आएंगे. From question number 16 to 18 two statements, that is assertion and the reason, ठीक है, और given, select the correct answer to the questions. देखो, अगर आप हमारे पास ये दिया गया है, for example we have this: in human male testes are extra abdominal and lie in the secretal sac. ये इन्होंने assertion हमें बताया है. तो इसका रीजन ये है कि ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए होता है बिकॉज वहां पर लो टेम्परेचर होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होती है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर. दैट मीन्स कि हमें देखना है कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखो ये वाला इसका ठीक है. क्यों? अगर आप देखोगे ये जो टेस्टीज होते हैं ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, और वहां पर टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक है. समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास पार्ट ए. इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका भी आंसर आ जाएगा पार्ट ए. बिकॉज यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर उन्होंने एक चीज ऐड किया होगा, क्या चीज ऐड किया होगा, सबसे पहले ये पढ़ेंगे. व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है या इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर उन्होंने वो चीज इंक्लूड नहीं किया है देन हमारे पास पहला जो ऑप्शन है इसका वो ठीक है. ये वाला पहला ऑप्शन नहीं ठीक है, बल्कि ये वाला आपको टिक करना था. ठीक है, ये वाला. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना है. फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, इन ए फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजिशन. ये भी ठीक है. देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, अगर हमारे पास फूड वेब होता है तो फूड वेब में हमारे पास क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स क्यों होते? बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. दैट मीन्स हमारे पास जो रीजन इसका है वो ठीक है. समझ में आ रही है आपको बात? आपको ये जो असर्शन दिया गया है इसका जो रीजन है वो अगर ठीक है देन ए पार्ट इज द आंसर. अगर रीजन ठीक नहीं है देन बी पार्ट इज द आंसर. अगर ए वाला ट्रू है एंड आर वाला फॉल्स है देन सी पार्ट इज द आंसर. होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन बी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन बी देखेंगे. देयर विल बी 10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, ईच कैरिंग 2 मार्क्स. हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. What happens to image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? समझेंगे पहले क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कहता है? अगर हम what happens to the image distance? image distance eye की image distance जो eye में बनती है इमेज, उसको क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे ये जो आई लेंस होगा,
आई लेंस विल थिन, ठीक है, आई लेंस थिन हो जाएगा, याद रखना आई लेंस थिन हो जाएगा, एंड द फोकल लेंथ इंक्रीज, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द आई। समझ में आई आपको बात? सबसे पहले द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, यह हमें पता है। फॉर दिस आई लेंस बिकम थिनर, समझ में आ रही है आपको बात? जैसे मैंने आपको बोला आई लेंस बिकम थिनर एंड इट्स फोकल लेंथ, यहां पर मैं आपको बताऊंगा ये वाला, एंड इट्स फोकल लेंथ, its focal length increases as the object is moved away from the eye। समझ में आई आपको बात? अब क्वेश्चन नंबर 20, now we have another question, we cannot read a printed page by holding it very close to our eyes, why? क्यों? because देखो अगर हम फोकल लेंथ ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ना, अगर हम फोकल लेंथ ज़्यादा डिक्रीज करेंगे सो वी के नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस के नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो a certain minimum limit। now question number 21, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of a component decreases to half of its former value, what change will occur in current through it? so the correct option अगर हम देखेंगे इसका जो आंसर है, देखो ये ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया है और इसका जो आंसर है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। समझ में आई आपको बात? नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, write the balanced chemical equation for the following chemical reactions: barium chloride, aluminum sulfate gives barium sulfate and the aluminum chloride, ठीक है, this is the correct option answer। thrice barium chloride, aluminum sulfate, thrice barium sulfate and twice aluminum chloride, and here this one is balanced from the question as well। so zinc carbonate, zinc oxide and the carbon dioxide ये वहीं से balanced है। now write the formula of cyclopentane and draw its electron dot structure। cyclopentane की जो फॉर्मूला है C5H10 है। अब इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखो ऐसे आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, C यहाँ पर C C C C, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कैसे आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, यहाँ पर भी आपको ऐसे एच एच लेने थे एंड फिर आपको ये बॉन्ड्स बनाने थे। समझ में आया आपको बात? एक बार फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? देखो द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, ये आपको पता होना चाहिए, एंड ए ग्रे precipitate of iron and a colorless solution of zinc sulfate is formed during when the zinc is added to the solution of iron second sulfate। तो एक ऐसे इसकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, जिंक प्लस आयरन सल्फेट, it will give us zinc sulfate plus iron, ठीक है। now we have a question number 26, so यहाँ पर आप ये देख सकते हो। now we have question number 26, question is how is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, ठीक है। so जब हम हाइड्रोक्साइड आयन्स OH आयन्स इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होगी, when excess base, जब excess base dissolved in a solution of sodium hydroxide, ठीक है। NaOH में हम excess base डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, addition of excess base, ठीक है, तो a solution of sodium hydroxide, इसमें अगर हम excess base डालेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, we will add more OH ions, ठीक है, जिसकी वजह से concentration of ON ions will
इंक्रीज। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास हमें क्या बोलना है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स कैसे इफेक्ट होंगे, क्या वो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे? वो इंक्रीज होंगे। क्यों? जब भी हम बेस को ऐड करेंगे इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो बेस का क्या मतलब है? वी आर एडिंग मोर OH, तो दैट मीन्स OH आयन्स विल इंक्रीज। समझ में आया आपको बात? Now we have question number 27. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime or slaked lime or chalk? ठीक है, अगर solution acidic है तो it will affect the cultivation. In order to neutralize the acidic effect, तो एक फार्मर को क्या करना है? दिस ही विल और द फार्मर विल ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद these things. समझ में आई आपको बात? Now question number 28 and is the last question of your section B. How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? कैसे respond करेगा? ठीक है, देखो हमारी जो बॉडी है इसका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात? एंड ब्रीदिंग विल आल्सो increase breathing rate. Now we have section C here. Dear students, हमारे पास क्या है? The potential difference between the terminals of electric heater. Potential difference क्या है हमारे पास? Is 60 volt. ठीक है, so we have the 60 volt potential difference when it draws a current of 4 ampere. So current is 4 ampere. What current will be heater driven if the potential difference is increase 120? अगर हम potential difference को increase करेंगे 120, ठीक है, so सबसे पहले हमारे पास क्या है? potential difference 60 है, current है 4 ampere. अगर हम resistance निकालेंगे R is equal to V by I, वो कितना आएगा हमें? वो आएगा 15। ठीक है, समझ में आई आपको बात? हमारे पास V है 60 एंड करंट इज 4। हमें ये भी पता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर है? RI। ठीक है, करंट किसके बराबर है? V by R। सो 120 by R। R कितना है? रेजिस्टिविटी कितनी है? 15। सो द आंसर विल बी 8A। ठीक है, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या निकाला? हमने रेजिस्टिविटी निकाली, देन फिर हमने V हमें वहीं से दिया गया है और रेजिस्टिविटी का ऑप्शन फिर हमने 15 लिखा, देन 8 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका जो और पार्ट है वो ये है, इन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पायर। ठीक है, कैलकुलेट द हीट डेवलपमेंट इन 30 सेकेंड्स। अगर आप ये वाले फार्मूला इसको इस्तेमाल करोगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, सो दिस विल बी द आंसर। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। नाउ ये बुक का क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 30। List any 3 sources of magnetic field. Easier. What is an electromagnet? State any 2 points of difference between an electromagnet and permanent magnet. ये आप लोगों ने इजी से पढ़ा होगा। Now ये भी बुक का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर बुक के क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। Differentiate between combination and decomposition reaction with the help of examples. What is balanced chemical equation? बुक का क्वेश्चन है, why should chemical equations be balanced? And we have also this question as well, differentiate between minerals and ores with the help of examples. This is also the question from your book. In an electrolyte refining of a metal M, what would you take as the anode and the cathode and the electrolyte? Then we have question number 33. This is also the question from your book, textbook question. What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है, परसों ही मैंने आपको ये करवाया था। Then we have this, differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Name any 2 organisms that use an anaerobic mode of respiration. ठीक है, ये easy है। Some डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस। व्हाई? क्यों? बिकॉज ये जो इंसुलिन होता है दिस विल डिक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल।
Here another question: which animal or plant hormone is associated with the following? Develop secondary sexual characters at puberty in boys, ठीक है, testosterone, then inhibits growth of plants, ये पढ़ाया है बहुत बार, abscisic acid, goiter, deficiency of iodine. Then we have chances of fertilization are more if copulation has take place during the middle of the menstrual cycle. Give reason. देखो बिकॉज उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये जो ओवम होता है ये पहुंचता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है. समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स द चांस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, द चांस ऑफ ओवम एट द फेलोपियन ट्यूब of the chance of ovum of the fallopian tube at that time is very high, ऐसा आप लिख सकते हो. एंड क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग. पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर वेरियसली कलर्ड, ठीक है, क्यों? ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे. सम प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड्स, क्यों? बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखा रहे हैं. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कैसे? बिकॉज जब उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में ही सैड व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स वेयर कंसिडर्ड, ईच ट्रेट एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, ठीक है. देन व्हाट फैक्टर्स कुड लेड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज, क्या क्या फैक्टर्स है? नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है एंड म्यूटेशन है. How can you help in reducing the problem of waste disposal at local level? Give any two methods. Book का question है, simple है. And what are the causes? What are the problems caused by the non-degradable waste that we generate? ये मैंने आपको करवाया है, बुक से क्वेश्चन है. Now we have the section D. अब section D में क्या है? In section from question number 38 to 40 there will be 3 long answer type questions with internal choice. सबसे पहले draw a raw diagram in each of the following cases to show the formation of image when the object is placed. आपको raw diagram बनानी है कब? between center of curvature and principal focus of a concave mirror, at the focus of a concave, between focus and pole of the concave mirror. Now we have the R part of this. जब हम इस R part को पढ़ते हैं तो हमें क्या दिया गया? An object size of 7.0 cm is placed 20 cm in front of the concave mirror of focal length 18 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. देखो इसका जो size है वो 14 निकलता है and the image जो है ना इसका नेचर रियल इन्वर्ट इन द मैग्निफाइड निकलता है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ब्रोमोपेंटीन, देखो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटीन. हेक्सागोनल, दिस इज द हेक्सानल सॉरी. देन दिस इज द प्रोपीन एंड दिस इज द 2,3-dimethyl butane. Then this one is the propanol. या आपको क्या क्या करना था? These are the questions from your book, combination reaction and the substitution reaction. Now this is the last question. बहुत बार मैंने आपको ये परसों ही करवाया. Describe the structure and the functioning of nephron. Describe the transport of water material in the plants, water, minerals and the food. Ascent of shape and the food. यहाँ पर xylem करता है और वहाँ पर phloem करता है, ठीक है. और this was your X series. Hope आपका जो पेपर है अच्छा गया होगा and I hope you liked the video. If you liked the video, please subscribe the channel and share the video as well. Thank you for watching. Thank you very much.